अगर आप भागलपुर के NH 80 पर सफर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले सावधान हो जाएं। अगर आप 0 माइल से आगे जब सबौर की ओर आप सफर करेंगे तो NH 80 आपको खस्ता हालत में नजर आएगी। लगभग 2.5 वर्षों से इस NH 80 का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इस दौरान यहाँ इस सड़क पर चलना जो है, इस सड़क पर सफर करना जो है वो जानलेवा है। दो तरीके से आप देखें, आपके स्वास्थ्य का भी ये बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही है, और उसके बाद अगर आप इस पर सफर करते हैं तो आप देखें तो जगह जगह पर जो है गड्ढे बना दिए गए हैं। काम जो है काफी धीमा चल रहा है, और जब गाड़ियां चलती है तेज रफ्तार में तो आप देखिए कि चारों ओर आपको धूल ही धूल नजर आएंगे। आसपास के लोगों का कहना है कि इस धूल की वजह से जो है खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है, और यह हाल जो है लगभग जो है 2 वर्षों से बना हुआ है। अगर आपको बात कहें कि NH 80 की अगर आप बात जानना चाहें तो NH 80 जो है पिछले 30 वर्षों से जर्जर थी। बहुप्रतीक्षित मांग थी कि NH 80 का निर्माण करवाया जाए, ताकि भागलपुर से सबौर, कहलगांव, पीरपैंती का जो रास्ता है वो कम समय पे सुगम तरीके से जो है वो तय हो सके। लेकिन 2022 से जो है निर्माण कार्य शुरू करवाया गया, और अब तक आप देखिए कि कई जगहों पर काम पूरा हो चुका है, लेकिन काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी स्थिति काफ़ी खस्ता है। जब गाड़ियां गुजरती है तो चारों ओर धूल ही धूल नज़र आता है। आप जैसा फ्रेम पे नज़र आ रहा होगा कि जब ट्रकें गुजर रही है तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा धूल से चारों ओर पट गया। जो लोग जाते हैं वो अपने चेहरे को किसी तरह से ढककर यहाँ पहुँचते हैं। जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने ये सोचा नहीं था कि इस तरह का हाल भी सड़क का होगा, तो हमने वो प्रिकॉशंस जो है, वो सावधानियां जो हैं वो नहीं ली, हमने मास्क नहीं लिया। लेकिन जब यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि दिखाना चाहिए कि किस तरह की स्थिति इस सड़क की है। अभी फिलहाल देखिए, जब हम खबर कवरेज कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर है कि पानी का छिड़काव जो है वो करवाया जा रहा है, लेकिन अब स्थानीय लोग से ज़मीनी हालत जानेंगे। क्या कुछ झेल रहे हैं ये बताइए, NH 80 पर क्या क्या झेल रहे हैं? बहुत परेशानी है सर, धूल से यहाँ हम लोग को सांस लेना है दूभर हो गया है ना। शाम के समय तो एकदम लगता है कि धूल का आंधी उड़ रहा। अभी तो पानी जो है कि देखिए छीट रहा है तो कुछ राहत मिलता है, नहीं तो सूख जाने के बाद एकदम धूल का गुबार उड़ता है एकदम। मास्क पहन के रखना पड़ता है। हाँ, पूरा नाक मुंह सब कफ के द्वारा एकदम पाउडर के तरह एकदम गर्दा निकलता है। लोग बीमार भी पड़ रहे होंगे ऐसे स्थिति। तब हम लोग का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो तब जो है कि मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। कितने साल से ऐसी स्थिति है यार? कितने साल नहीं, रोड जो बना रहा है ना, इसके चलते जो है कि धूल उड़ रहा है। ये मसाला जो दिया है ना, पानी का छिड़काव होते रहता है तो ठीक रहता है, ना तो सूखने के बाद बहुत ज्यादा गर्दा। 2 दशक से अधिक से NH 80 खराब था, तब जाके हाँ बनना हाँ शुरू हुआ। हाँ हाँ हाँ। पहले क्या स्थिति था? पहले तो ठीक था कुछ मिला जुला करके। ये रोड जब से बनना शुरू हुआ है तब से जो है कि बहुत परेशानी, धीमा आपको लग रहा है? बहुत बहुत स्लो काम हो रहा है। क्या कहिएगा सरकार से? क्या कहेंगे सर, हम लोग यही ठीक कर दे, जल्दी से जल्दी बन जाए तो हम लोग को राहत मिलेगा। और काम शुरू हुआ, कितने लोग बीमार हो गए? बहुत परेशानी है सर। श्वास वाला रोगी के लिए तो एकदम जहर है। जहर है। क्या नाम हुआ? दिलीप शर्मा नाम हुआ। देखिए, दिलीप शर्मा जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि जो सांस संबंधित रोगी होंगे उनके लिए यह बिल्कुल जहर है। तो आप सोच सकते हैं कि जितने लोग जो स्वस्थ हैं वो भी किस तरह से इस सड़क पर जो आवागमन करके बीमार पड़ रहे होंगे। आसपास के मकानों की स्थिति आप देखिए, धूल से पूरी तरह से पटा हुआ है। अगर आप पेड़ पौधे भी देखेंगे तो कोई आपको हरियाली नज़र नहीं आएगी, किसी पेड़ पौधे पे आपको हरे भरे दृश्य जो है वो नज़र नहीं आएंगे। सभी जगह जो है धूल ही धूल आपको नजर आएगी। तो देखिए, जो भी जाते हैं सड़क से गुजरते हैं वो बिल्कुल भी जो है बचकर निकलना चाहते हैं कि किसी तरह से आंख बंद करके, नाक बंद करके इस सड़क से जो है हम जल्द से जल्द जो है गुजर जाएं। तो यह स्थिति है भागलपुर के सबौर वाले NH 80 मार्ग पर। तस्वीरें अगर आप 0 माइल से आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जरूर मास्क का इस्तेमाल कर लें, चेहरे को अपने ढक लें, सावधानी बरत के ही इस सड़क से जो है वो गुजरे, और जल्द से जल्द सरकार से भी अपील करेंगे कि इसका काम जो है यह तेज गति से करवाया जाए और जल्द निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। अब तक लगभग 2 से 3 डेडलाइन जो है वो फेल हो चुकी है, और अब जो है नई डेडलाइन अप्रैल के महीने की भी दी गई है। अब देखना होगा कि अप्रैल तक क्या काम पूरा होता है या नहीं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।